जैसे कोल्ड हो जाएगा, रनी नोज हो जाएगी। एक होता है भूत शुद्धि, एक होता है भूत सिद्धि। 5 तत्वों के इम्बैलेंस से, यानी जब पांचों तत्वों का समीकरण हमारे शरीर में बदल जाता है, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, तो वो कैसे हमारे शरीर में बीमारियों का कारण हो जाता है, जिसके इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। मैं उन बीमारियों की बात कर रहा हूं जो शरीर में पैदा होती हैं, उन बीमारियों की नहीं। जैसे एक इन्फेक्शियस बीमारी होता है, जैसे आप कहीं हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, कि कोई इन्फेक्शन लग गया, उसकी वजह से बीमारी हो जाती है, एक्सीडेंटल हो जाती है, या फिर बाय बर्थ कोई बीमारी लेकर पैदा होता है। तो ऐसे कंडीशन को हम अलग रखते हैं। जो बीमारियां जैसे अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, लीवर का कोई डिजीज़ हो गया, या स्टमक का या इंटेस्टाइन का कोलाइटिस वगैरह हो गया, तो ये बीमारियां जो शरीर में धीरे धीरे समय के हिसाब से पैदा हुई, तो उसके पीछे कुछ कारण है। बिना कारण का तो कुछ होता नहीं है। अब कारण है तो क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक नहीं, अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जो पंच तत्व हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, वो इम्बैलेंस्ड हो गए। तो उनको कैसे बैलेंस में करना है, उसके लिए क्या खान पान करना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, और क्या योग अभ्यास करना चाहिए, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने ये सुना होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो इस पिंड में है, यानी जो हमारे शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है, यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। तो क्या ये 5 मूल तत्व से ही ये ब्रह्मांड बना है। जितनी भी सॉलिड चीज़ें आप देखते हैं वो अर्थ है। ऐसे 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का बना शरीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, क्षिति जल पावक, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब हवा। तो ये 5 तत्व हैं। इन पांचों तत्वों को ये जो हमारी 5 अंगुलियां हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं। इन पांचों तत्वों में योग के मुद्रा के हिसाब से हम देखें तो ये पांचों जो अंगुलियां हैं एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे ये हो गया थंब, और ये हो गया वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ऐसे 5 तत्व। तो इन पांचों तत्वों को बैलेंस में करने के लिए योग में मुद्राएं बताई गई हैं कि ये मुद्रा करेंगे तो ये तत्व आपका बैलेंस में आ जाएगा। जैसे पृथ्वी तत्व का कमी हो गया, उसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं, बस मोटा मोटा मैं आप लोगों को रफली आइडिया दे देता हूँ। पृथ्वी तत्व का कमी हो गया तो आपने ये कर लिया। जल तत्व की कमी हो गई, जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या बहुत ज़्यादा आपका यूरिनेशन वगैरह होता है, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरह से जल तत्व जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। तो ऐसे ही आकाश तत्व के लिए, और यहाँ पर आपको वायु तत्व के लिए। तो ये 5 जो हमारे बॉडी में एलिमेंट हैं, उनको हम ऐसे बैलेंस में कर सकते हैं मुद्राओं से भी। तो ये 5 तत्वों से क्या क्या आपको कमी होती है, तो क्या क्या समस्याएं शुरू हो सकती हैं। जैसे आप एक हिसाब से ये समझिए, पहले हम इसके परसेंटेज को समझ लेते हैं कि कौन सा तत्व हमारे शरीर में कितना है। तो जैसे जल तत्व की हम जब बात करते हैं, जल तत्व को इसलिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ वाटर एलिमेंट को, क्योंकि ये हमारे बॉडी में 2/3 है। लगभग 2/3 हमारे बॉडी का जो कंपोजिशन है वो वाटर से है। ये लगभग 72% हमारे बॉडी को बनाता है। तो बॉडी में वो सारी चीज़ें जो तरल हैं, जो लिक्विड फॉर्म में हैं, वो सब जल तत्व में आती है। जैसे ब्लड हो गया, स्लाइवा हो गया, हार्मोन्स जो सीक्रेट हो रहे हैं वो, एंजाइम्स जो एसिड फॉर्म हो रहा है, सब कुछ जल तत्व में आ जाएगा। अब यदि जल तत्व में कमी आ गई तो क्या होगा? पहली बात तो यही हो जाता है कि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जिसके वजह से आपको क्रैम्प वगैरह आने लग जाता है, फिजिकल बॉडी में क्रैम्प आने लग जाता है। ब्रेन देखेंगे तो ब्रेन का फंक्शनिंग जो है वो स्लो हो जाता है, आपको सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन लगने लग जाता है, और किसी किसी कंडीशन में थोड़ा बहुत वेट लॉस का भी हो जाता है। तो इस तरह से जो जल तत्व है उसके इम्बैलेंस से ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब एक्सेस हो गया तो क्या हो जाता है, जैसे कोल्ड हो जाएगा, रनी नोज हो जाएगी, कफ वगैरह हो जाएगा, या फिर आपका जो किसी किसी को देखते हैं कि वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम हो जाता है तो पैर में स्वेलिंग आ जाती है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो सकता है,
और बॉडी में अनकंफर्ट जैसा रहेगा, हैवीनेस जैसा फीलिंग रहेगा। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि जो आपका जल तत्व है, जो वाटर एलिमेंट है, वो इम्बैलेंस में हो गया है। तो अब उसको बैलेंस में करने के लिए मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खान पान में यानी आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो फ्रूट्स वगैरह जो हैं, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स आपको डेली खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, यदि आपका जो वाटर रिटेंशन वगैरह का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा खा लीजिए। यदि कम हो गया है तो आप जूसी फ्रूट्स खा लीजिए। फ्रूट्स आप देखेंगे जो भी सीजनल फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें लगभग 90% जितना वाटर रहता है। तो ये एक्सेस है या कम है, दोनों कंडीशन में जो फ्रूट्स है वो बैलेंस में लाने का काम करता है। और ऐसे नियमित पानी भी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। वेजिटेबल्स जो है उसमें भी लगभग 70% के आसपास जो कंटेंट है वो वाटर का होता है। तो आपको सीजनल वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, उसको खाना चाहिए। तो इस तरह से आप जल तत्व को बैलेंस में कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, सबसे पहला जो हमारे 5 तत्वों में से है। तो वाटर एलिमेंट के बाद आ जाते हैं, दूसरा है अर्थ एलिमेंट, जो कि 12% हमारे बॉडी में 12% है। तो 72 + 12 यानी 84% आपका ये दोनों मिलाकर बन जा रहे हैं। तो अर्थ एलिमेंट क्या है, हमारे बॉडी में जो भी सॉलिड है, जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वो अर्थ है, यानी वो पृथ्वी तत्व है। जैसे बाल, नाखून, दांत, मसल्स, बोन्स, ये सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो मिलकर स्ट्रक्चर बना रही है, बॉडी का एक रूप दे रही हैं, रूपरेखा खड़ा कर रही हैं। तो ये पृथ्वी तत्व है। अब इस पृथ्वी तत्व के बढ़ने या घटने से क्या होता है, यदि बढ़ गया तो एक्सेस आपका वेट गेन होने लग जाएगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और फैट का जो रेशियो है वो इम्बैलेंस में हो जाएगा, घटेगा तो वेट लॉस होने लग जाएगा। तो इस तरह से इम्बैलेंस होगा तो इस तरह से समस्याएं हो जाएंगी, कैल्शियम वगैरह का प्रॉब्लम हो जाएगा, और बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेमिना है वो कम होने लग जाएगी, कमजोरी आपको महसूस होने लग जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि पृथ्वी तत्व की कमी हो गई। तो इसके लिए आपको क्या करनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, और हैवी फ्रूट्स, रूटेड जो वेजिटेबल्स हैं वो आपको खाने चाहिए। सीरियल्स वगैरह, स्प्राउट्स, ये सब आपको पर्याप्त मात्रा में खाने चाहिए। तो इस तरह से आप पृथ्वी तत्व को बैलेंस में कर सकते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी मुद्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे जो एक्सरसाइजेज हैं, आसन हैं, वो आपको करने चाहिए। जो योगाभ्यास है, जो योगा का जो प्रैक्टिस है टोटल आसनों का, वो सारे तत्वों को बैलेंस में लाने के लिए बाय डिफॉल्ट एक न दूसरा न तीसरा ऐसे कर करके वो काम करता ही है सारे तत्वों के बैलेंस में। तो वो एक आप समझ लीजिए कि कंबाइंड पैकेज मान लीजिए कि योगासन, यानी जो भी योगासन और एक्सरसाइज वो आप पूरे फिजिकल बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए कर लीजिए। तो इस तरह से आप पृथ्वी तत्व को कर लीजिए। फिर तीसरा आता है अग्नि तत्व, जो कि 4% है हमारे बॉडी में। तो 84 + 4 88%। तो अग्नि तत्व क्या है हमारे शरीर में जो भी गर्मी होती है, जो डाइजेशन होता है, विजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्लीप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन सब के लिए जो फायर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फायर की वजह से ही जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है। एक रिसर्च के हिसाब से ऐसा होता है कि यदि बॉडी का टेम्परेचर यानी फायर ना हो और एंजाइम्स नहीं हो तो जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में लगभग 50 ईयर्स का टाइम लग जाएगा, यदि दोनों में से कोई एक चीज़ हटा दिया जाए। तो यानी टेम्परेचर जो है, यानी फायर जो है, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और अच्छा क्या काम करती है, वो काम ही उसका है कि डाइजेशन के लिए करती है, और बॉडी के जो दूसरे फंक्शन है उसको बैलेंस में लाने के लिए, जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं उसको बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए, बाहर करने के लिए है। तो इस तरह से अग्नि तत्व के बैलेंस के लिए भी मुद्रा कर सकते हैं आप और इसके साथ साथ आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। और जो अग्नि तत्व है ये बहुत सारे खान पान से भी आता है, जैसे आप जिंजर, गार्लिक, अनियन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ब्लैक पेपर, ये सब जब खाते हैं तो अग्नि तत्व जो है वो बढ़ता है। यदि ज़्यादा है तो आप इसको नहीं खाइए, और कम है तो इसको खाकर आप बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अग्नि तत्व है वो तो हमारे विचार में होता है ना, यदि कोई कुछ बोल दिया उल्टा सीधा तो क्या होता है, तुरंत फाइट करने के लिए एकदम शरीर गर्म हो जाता है, मसल्स एकदम पूरा फंक्शन में आ जाती हैं और शुरू हो जाते हैं। तो ये मन से भी अग्नि तत्व को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव वाली होती है, उससे बढ़ाएंगे तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो हमारा काम है कि उसको बैलेंस में लाने के लिए, तो चैतसिक जो है आहार है वो मत दीजिए। तो किसी भी तरह का क्रोध वगैरह का जो विचार है उसको आप, और हर एक तत्व के बैलेंस के लिए जो विचार है वो मैटर करता है। तो इस तरह से अग्नि तत्व को आप कर लीजिए। और फिर चौथा आता है हमारा
वायु तत्व, वायु जो एलिमेंट है, जो एयर एलिमेंट है, ये मूवमेंट के लिए काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, एलिमिनेशन, ये जो सारे फंक्शन है बॉडी के, वो इस एलिमेंट से होता है, एयर एलिमेंट से, वायु तत्व से होता है। तो जितने भी फंक्शन है, कभी कभी आपको कपकपी जैसे लगती है, तो इसका मतलब कि वायु तत्व है। जैसे आपको भय लगता है, डर लगता है, तो उस समय वो जो तत्व है, वायु तत्व है, वो डोमिनेटिंग हो गया है, तो उससे ये आपके बॉडी में चेंजेज आ गए हैं। तो वायु तत्व का बैलेंस में होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे जो पेन होते हैं, मस्कुलर पेन हो, जॉइंट्स पेन हो या ऑर्गन में पेन हो, वो भी इसी वजह से होता है। जैसे जो भी गैसेस होते हैं, जैसे किसी किसी को लगता है कि हार्ट अटैक होने वाला है, एक्चुअली वो एसिडिक रिफ्लेक्स से होता है, वो गैस की वजह से भी होता है, गैस चढ़ जाती है उसकी वजह से होता है, गैस से सिरदर्द भी होने लगता है, गैस से माइग्रेन जैसा पेन भी होने लगता है। तो जब वायु तत्व बिगड़ता है तो ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो वायु मुद्रा कर लीजिए और उसके साथ साथ दूसरे आसनों का अभ्यास तो जो आसन का है वो नियमित होना ही चाहिए। और वायु तत्व को बैलेंस में लाने के लिए गार्लिक वगैरह, जिंजर, हींग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वातकारी फूड हैं, जैसे मटर वगैरह है, मटर है, गोभी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ब्रोकली वगैरह हैं, उसको आप अवॉइड करिए। यदि बढ़ा हुआ है तो, यदि कम है तो खाकर आप बढ़ा लीजिए, बैलेंस में ला लीजिए। तो इस तरह से वायु तत्व आ गया। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसको बोलते हैं आकाश। अब बहुत सारे जो हमारे दर्शन हैं, जैसे चारवाक दर्शन है, वेस्टर्न के जितने भी दर्शन हैं, सब चार तत्वों को ही मानते हैं, पांचवें को नहीं मानते, आकाश तत्व को नहीं मानते हैं। तो पांचवा तत्व जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा तत्व है। अब वो क्या है, वो दिखता नहीं है इसलिए उसको मानते नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए नहीं मानते हैं। अरे भाई, हमारी चेतना भी नहीं दिखती तो उसको क्यों मानते हो? स्पेस, यानी जो एक सेल्स, यानी एक कण से दूसरे कण के बीच में जो स्पेस है, वही आकाश तत्व है। जो हॉलो कैविटीज बन रही है वही आकाश तत्व है। उसको चेतन तत्व भी बोल सकते हैं, चेतना भी आप बोल सकते हैं। स्पिरिचुअल गेन के लिए इस तत्व की साधना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि वो तो आग में हाथ डाल देते हैं, आग नहीं जलता, हाथ नहीं जलता है उनका। वो तो पानी पर मैंने उस ऋषि को, उस देवी को, उस औरत को चलते हुए देखा। ये तत्वों की साधना होती है। आप कितनी साधना कर रहे हैं। एक होता है भूत शुद्धि, एक होता है भूत सिद्धि। भूत शुद्धि के लिए सारे मैं उपाय बता रहा हूँ कि भूत शुद्धि यानी जो पंचभूत हैं उनका शुद्धिकरण कैसे करें, उसको प्यूरिफाई कैसे करें। इसके लिए ये सारे खान पान और योगाभ्यास और मुद्राओं का अभ्यास मैं बता रहा हूँ आपको। और यदि सिद्धि करना है तो किसी एक तत्व को लेकर आपको उसका साधना करना पड़ेगा, तो उससे आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आकाश तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चेतन तत्व है। एक दोनों ये जो सारे हमारे शरीर के अवयव हैं उसके बीच का जो स्पेस है, स्पेस को आप कभी देख ही नहीं सकते। जैसे कमरा है, उसमें जो स्पेस है आप उस स्पेस को कभी नहीं देख सकते। चाहे जितना आप अपनी ताकत लगा लीजिए, चाहे जितनी क्षमता का इस्तेमाल कर लीजिए, आप उस स्पेस को नहीं देख सकते। उस स्पेस में रखी हुई चीज को देख सकते हैं। जैसे कमरे में आपने एक फ्रिज रख दिया, उस फ्रिज को देख सकते हैं। सोफा आपने रख दिया, उस सोफा को आप देख सकते हैं, टेबल को देख सकते हैं, लेकिन उस स्पेस को नहीं देख सकते। तो इसलिए स्पेस तत्व को बहुत सारे दार्शनिक नहीं मानते हैं, लेकिन स्पेस तत्व जो हमारे बीच की कैविटीज है उसको बोलते हैं। और यही चेतन तत्व है, यही चेतना के प्रवाह का कारण बनता है। तो इस तरह से 5 तत्व हैं जिनके शुद्धिकरण पर हमें काम करना चाहिए, जिसको बैलेंस में लाने के लिए हमें काम करना चाहिए। यदि आप इसको बैलेंस में लाते हैं तो शरीर में जो बीमारियां पैदा होती हैं उसको हम रोक सकते हैं। उसको रोक ही नहीं सकते हैं, और उसको रिवर्स कर सकते हैं। यदि किसी को हो गया तो उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि जिसको कुछ नहीं है वो स्वस्थ, आनंदमय, एक समता वाला जीवन जी सकता है, एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकता है। उसके मन, बुद्धि, शरीर सब में एक ऐसा बैलेंस होगा जो एक नॉर्मल अवस्था वाला व्यक्ति महसूस ही नहीं कर सकता। जिसने उस स्थिति को नहीं अचीव किया है वो कभी अनुभव ही नहीं कर सकता। तो इसको अनुभव करने के लिए आपको इसको शुद्ध करना पड़ेगा, इसको बैलेंस में लाना पड़ेगा। तो इन 5 तत्वों को आप ध्यान में रखिए और इन 5 तत्वों को बैलेंस में लाने की कोशिश करिए। खान पान से भी, योगाभ्यास से भी, मुद्राओं से भी, प्राणायाम से भी, मेडिटेशन से भी। और स्पेस तत्व को, जो आकाश तत्व है, उसके लिए मेडिटेशन ही सबसे सही और कारगर उपाय होता है। मेडिटेशन से आप कर सकते हैं। और जो वायु तत्व है उसके लिए आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उससे प्राणायाम से भी वो बैलेंस में आप उसको ला सकते हैं। तो प्राणायाम
काफ़ी अच्छी टेक्निक हो जाती है वायु तत्व के लिए। और आकाश तत्व के लिए मेडिटेशन, ध्यान का जो विधि है वो कर सकते हैं, धारणा का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करिए और अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाइए। और इसी के लिए मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ, आपके सुखमय जीवन के लिए। धन्यवाद।